मर्दे खातिर जेल बनल बा, मर्दे खातिर फांसी, और जौना मर्द जेल न गईल वो 13 कुल के नासी। इसलिए कि इतिहास दो ही जगह से लिखा गया है, जेल या जंगल। भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु सिंह सब जेल से इतिहास लिखे, और हमारे महात्मा बुद्ध कहाँ से इतिहास लिखे? जंगल से लिखे। गोल्डन दास अकेले क्या करेंगे? इतना संघर्ष अकेले कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं अकेले? उधम सिंह को जानते हैं? वो 50 को ले गए थे जालियाबाग हत्याकांड को बदला लेने। बाबा साहब जो थे वो 50 को उनके साथ था, जिसमें वो लड़ाई लड़ रहे, जिसमें वो संघर्ष कर रहे थे। जब बाबा साहब और जब उधम सिंह, मान्यवर कांशीराम साहब अपना जीवन को निछावर कर दिए, तो फिर हम क्यों नहीं? बीएनएस को तैयारी करने के लिए गए थे, और बीएनएस को पढ़ने के लिए और कंठस्थ करने के लिए भरपूर 19 महीना हमको समय मिला, और हम कंठस्थ कर लिए। पहले प्रशासन को आईपीसी के पाठ पढ़ाया जाता था, अब प्रशासन को बीएनएस को पाठ पढ़ाया जाएगा। मुन्ना शुक्ला ऐसे ही बैठा था कुर्सी पर, बोला था डीआईजी शिवदीप लांडे सर को कि इसको जितना जोर से लाठी मारिएगा उतना 1000 हम देंगे। 3rd डिग्री टॉर्चर क्या होता है? पैर बांध के, पैर के नीचे जो तलवा में होता है उसमें मारता है, इसलिए कि आँख से अंधा हो जाए। फिर ये टांग फाड़ देता है, मजबूर कराया जाता है। उसके बाद हीटर पे पेशाब करवा दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। हीटर जो पानी गर्म करने वाला होता है, तो लाइन में खोस के, और उसको पानी वही हीटर लाइन में खोस के रखता है, और आँख में पट्टी बांध के। हम बोले रात में कि सर हमको लघु शंका लगाया, हम पेशाब करेंगे। तो बोला ठीक है, एक काम कीजिए, इसको आँख बांधो। आँख बांध के गोले गोले घुमा के और वहाँ पहुँचाया। बोला कि अब बाथरूम में पहुँच गया, अब लघु शंका कर सकते हैं। हमने लघु शंका किया और वहीं पे बेहोश होकर करंट लगा। इसको बोलते हैं 3rd डिग्री। उसके बाद बोला गोल्डन दास को एक काम करो कि इसको हम लोग मर्डर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि पूरा दुनिया जान गया था, सोशल मीडिया पर चल गया था, गोल्डन दास हो गया गिरफ्तार। तो इसको इतना मार दो कि तुरंत तो नहीं, लेकिन 6 महीना के अंदर इसको मर जाना चाहिए। तो फिर किडनी के पास मेरा टारगेट किया गया कि इसको किडनी में राइफल का जो पीछे वाला जो बट होता है, उससे यहाँ किडनी के पास मारा गया था। हाँ, तो मेरा ये किडनी में सूजन भी हो गया था, जो मेरा वकील आप लोग को बताया था। वीडियो भी आया। ये हाथ का हड्डी फट गया था, ये हाथ टूट गया था, जिसका प्लास्टर था, वो वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो आपका पैर हाथ टूट गया था 1 दिन पहले, और तब तक ट्रीटमेंट कुछ नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ दर्द का सुई दिलवाया जाता था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक पागल वाला इंजेक्शन आता है, वो दिलवाया गया हमको, इसलिए कि जब मीडिया के सामने जाते होश और हवासों में ना रहे। जैसे मीडिया के पास, सिस्टम के पास ऐसा तंत्र है कि वो चाहेगा तो आपको सिस्टम से सारा सच्चाई उगलवा सकता है, और वो चाहेगा तो अपना बस में करके कुछ भी वो बोलवा सकता है। तो हमको बोला कि गोल्डन दास से काम करो, तुम हम लोग के बहुत तुम एथी किए हो सोशल मीडिया में, कहीं साया पहना दिए हो, कहीं साड़ी पहना दिए हो, कहीं चूड़ी पहना दिए हो, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो कि इसके बदले में तुमको मीडिया के सामने कान पकड़ के माफी मांगना होगा। तो हम डीआईजी साहब से बोले कि हम सर गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन माफी हम मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो बोला ठीक है, मत मांगो। थाना अध्यक्ष को बोला कि काम करो, इसका मेरा फॉर्चूनर पकड़ाया था, तो मेरे फॉर्चूनर में 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस शो कर दिया। बोला कि सबको इस केस में जेल भेजो। तो एनडीपीएस के धारा हम पढ़े हुए थे, तो हम देखे इस धारा में 5 से 10 साल कम से कम बेल नहीं होगा। फिर भी हम उससे नहीं डरे, लेकिन कुछ नौकरी वाले भी मेरे साथ गिरफ्तार हुए। तो जिसका नौकरी था, उसके पीछे बीबी था, बच्चा था, अगर वो जेल चल जाता 5 साल 10 साल में, तो उसका नौकरी खत्म हो जाता। ये वाला जो धारा है सब पे लगाने के लिए बोल रहा था? सब पे, जितना लोग गिरफ्तार। हाँ, सब पे, इसलिए कि एफआईआर सब सामूहिक होता है ना। तो देखिए सब पर एफआईआर करने का एफआईआर तैयार भी हो गया था, सिर्फ सिग्नेचर नहीं हुआ था। तो बोला कि गोल्डन ने काम करो, या तो दुकान पकड़ के माफ़ी मांगो, ना तो तुम इस केस में जेल जाओ। तो हमको लगा कि भाई जो गरीब के बेटा है, कोई पुलिस का तैयारी कर रहा था, कोई अग्निवीर का तैयारी कर रहा था, कुछ नौकरी में था, उन लोग का भविष्य करियर बर्बाद हो जाता। तो उन लोग को बचाने के लिए हमको लगा कि नहीं, हम तो झेल लेंगे, काट लेंगे, इसीलिए हम पैदा ही हुए हैं, लेकिन इन लोग से ये दिन बर्दाश्त नहीं होगा। आप कह रहे थे एक वीडियो में कि आपको इनकाउंटर करने की बात की जा रही थी। इनकाउंटर करने के लिए बात किया जा रहा था, लेकिन हम जानते थे कि हमको इनकाउंटर इन लोग कायर लोग क्या कर रहा था? नहीं कर सकता। वो आँख बांध के पूरा घुमा रहा था, कभी वो जंगल पे तो कभी वो के पास, इसलिए वो बोलता ना कि गोल्डन दास को ले जा रहे, तो उसी बीच भागने का प्रयास किया और इसको गोली मार दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बोला कि नहीं, ये काम करो कि इसको मारो मत, इसको ऐसा मार दो कि बाहर निकले तो समाज के नज़र में जिंदगी भर कायर और ये नामर्द बन के रह जाए। जो जात के मुन्ना शुक्ला है, वही जात के पाड़ू थाना में थाना अध्यक्ष था। जो जात के मुन्ना शुक्ला है, वही जात के वहाँ के डीएसपी कुमार चंदन बाबू थे। जो समाज का से मुन्ना शुक्ला बिलोंग करते हैं, वही समाज के वहाँ पर डीआईजी साहब शिवदीप लांडे थे। तो ये सब एक साथ बैठकर रात में दारू पीते थे और एक प्लान बनाए कि गोल्डन दास यहाँ आ रहा है। पहले से प्लान बना? पहले से 8 दिन जब हम ऐलान कर दिए थे, तो मुन्ना शुक्ला डीआईजी ये सब कुछ पता चला, तो लोग रात में बैठा, दारू के पार्टी था इन लोग का, और डीआईजी, डीएसपी, थाना अध्यक्ष, मुन्ना शुक्ला सब प्लान बनाया कि गोल्डन दास को यहाँ
पर किसी भी हाल में या तो जेल भेज देना, नहीं तो उसको हत्या कर देना। गोल्डन दास एक ऐसा नाम जो पूरे बिहार में तहलका मचा कर रख दिए हैं। पिछले 19 महीने से वो जेल में थे, लेकिन आखिरकार वो जेल से बाहर आ गए हैं। पूरे बिहार के लोगों को इंतजार था कि गोल्डन दास जेल से कब बाहर आएंगे। वो दिन आ गया जब गोल्डन दास जेल से बाहर है, और जेल से बाहर आने के बाद भी वही रुतबा, वही अंदाज। लोग कहते हैं कि जेल जाने के बाद मनोबल टूट जाता है, लेकिन गोल्डन दास के साथ ऐसा नहीं है। जेल से आने के बाद फिर से वही जोश और जुनून। मुजफ्फरपुर में एक कांड हुआ था, रूपा हत्याकांड, जिसमें गोल्डन दास अपने समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए गए थे। वहां इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और लंबे समय तक इनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो चलिए अब इनके संघर्षों की कहानी इनके जुबानी सुनते हैं। गोल्डन दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आप लोग के चैनल के व्यूज और फैन फॉलोअर्स हैं, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं और मजबूत हैं। कितना संघर्ष भरा रहा, सबको पता है कि जेल कितना कठिन होता है। पिछले 19 महीने के सफर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मीडिया महोदय, जेल हो या जंग का मैदान हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि जेल हम पहला बार नहीं गए हैं। जेल ये मेरा 20वां बार था। एक पहला इंटरव्यू आप ले रहे थे, उसमें 19वां बार था, और अब ये मेरा 20वां बार था। तो गोल्डन दास को अगर सामंती, मनुवादी, धनबल, बाहुबल अगर चाह जाएगा कि हम लाठी के दम पर और जेल के दम पर इसको में दहशत पैदा करते, डरा दे, ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। कई बार आप जेल गए, आप कह रहे हैं कि 19 बार जेल गए। 20वां बार जब आप जेल गए हैं, तो ये आपके जीवन का अब तक का लंबा कारावास रहा आपके लिए। तो कैसे देख रहे हैं पिछले सारे 19 बार के अनुभव और इस बार के अनुभव? सबसे पहली बात मीडिया महोदय, हम जेल में रहे तो कभी हम ये दिमाग में लिए ही नहीं कि हम जेल में हैं। क्या सोच रहे थे आप? मेरा दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि बाबा साहब भी बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन गए थे। तो आईपीसी जो कानून को चेंज करके बीएनएस जो लागू किया गया है, वो हम बीएनएस के तैयारी करने गए थे। और पहले प्रशासन को आईपीसी के पाठ पढ़ाया जाता था, अब प्रशासन को बीएनएस को पाठ पढ़ाया जाएगा। सीखने के लिए गए थे आप? हम सीखने के लिए गए थे और बीएनएस को तैयारी करने के लिए गए थे, और बीएनएस को पढ़ने के लिए और कंठस्थ करने के लिए भरपूर 19 महीना हमको समय मिला और हम कंठस्थ कर लिए। जिस न्याय की लड़ाई के लिए आप गए थे, उसके बाद जिस तरीके से आपको बंदी बनाया जाता है, आपका वीडियो फुटेज भी सामने आता है। जब आप कोर्ट में पेशी के दौरान आते हैं तो आप दिखाते हैं कि आपके साथ पुलिस ने किस तरीके का बर्बरता किया। तो वो उस कांड के दौरान, मुजफ्फरपुर के रूपा हत्याकांड के दौरान, क्या क्या जुल्म जाति आपके ऊपर किया गया, वो बताएं। अंग्रेज में और भाजपा सरकार में कोई फर्क नहीं। अंग्रेज का जब यहाँ शासनकाल था, जब इंडिया गुलाम था अंग्रेज का, तो उस समय भी गुलामी का विरोध जो करता था उस पर लाठी चलवाया जाता था, जेल भेजा जाता था, यहाँ तक कि गोलियों से भुंजवाया जाता था। जालियाबाग हत्याकांड आप लोगों को पता होगा। और भाजपा के भी सरकार में अपना हक के बात कीजिए, अधिकार के बात कीजिए, न्याय के बात कीजिए, सम्मान के बात कीजिए, बराबरी के बात कीजिए, न्याय के लिए रोड पर उतरिए तो लाठी चलवाया जा रहा है, जेल भेजवाया जा रहा है, लंगड़ा इनकाउंटर चलवाया जा रहा है। तो हमको एक चीज बताइए कि जो समाज हजारों वर्षों से धन बल के खिलाफ, सामंती के खिलाफ, जातिवादी मानसिकता लोगों के खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं था, जो हजारों वर्षों से हमारा समाज गुलामी करते आया है, उससे आज हम आंख में आंख डाल के सवाल कर रहे हैं, तो उसको बेटा मरने के बराबर फल नहीं मिलेगा। तो वो देख लीजिए मीडिया महोदय, राजतंत्र में भी राजा अगर कोई बना है तो गरीब को कुचल कर, और लोकतंत्र में भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो गरीब को कुचल कर, कुचलने का मतलब यही नहीं होता है कि उसको सिर्फ गाड़ी से कुचला जाता है। झूठ बोल के, पैसा के दम पर, बड़का बड़का झूठा वादा के दम पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन शोषण किस पर करते हैं? अभी वर्तमान की स्थिति क्या है? आपके साथ जो जुल्म जाति हुआ जेल में, और वो कांड के बाद पुलिस आपके साथ किस तरीके से बर्बरता किया, वो बताइए। हमारे साथ जो भी बर्बरता किया गया ये लगभग सारे लोग को पता है, और हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने मुंह से बोलें, इसलिए कि ताकि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी भी जेल गए थे, और वो जब जेल से निकले तो उनके साथ जो भी घटना के अंजाम दिया गया था वो सारा कहानी सबको बताते थे, और हम भी सेम वही काम करेंगे। तो समाज को क्या लगेगा कि गोल्डन दास देखो ना, ये पिटाया, पैर हाथ टूटा, फलना हुआ, ढेकना हुआ, और आज कहानी सुना के समाज की सहानुभूति झूठा लेना चाहता है। फिर भी बताएं ताकि जो लोग देखे हैं वो सुने समझे क्या होता है भाई, संघर्ष करने का जो ये फल मिलता है वो कैसा होता है। हमारे बहन रूपा पर जितना ज़्यादा निंदनीय किया जाए उतना ही कम है। पहले बहन रूपा को गैंग किया गया, उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स लिया गया, उसके बाद दोनों स्तन लिया गया। इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है? निर्भया से भी जघन्य अपराध को श्रेणी में इसको अगर माना जाए तो भी कम है। तो बहन रूपा के साथ जब घटना घटा था तो हमको लगता है कि बिहार के कोई भी ऐसा पक्ष या विपक्ष के नेता नहीं है जो नहीं गया था। किसी से न्याय मिला था?
गिरफ्तार हुआ था। गोल्डन दास जब गया तो गिरफ्तार कैसे हो गया? तो वही सामंतियों को लगा, मनुवादियों को लगा कि गोल्डन दास आ रहा है और गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन इसके बदले में गोल्डन दास को भी गिरफ्तार कर लो। और मेरा गलती क्या हुआ? अब गलती कहिए या जो कहिए, बहन रूपा के आंदोलन में न्याय दिलाने के लिए सभी लोग गए, लेकिन न्याय किसी से नहीं मिला। तो सोशल मीडिया पर गोल्डन दास को आलोचना होने लगा कि गोल्डन दास बहन रूपा को न्याय दिलाने क्यों नहीं आ रहा है। और सबको उम्मीद था कि गोल्डन दास नहीं आएगा तो बहन रूपा को न्याय नहीं मिलेगा, और वो हुआ भी। हमने 8 दिन पहले ऐलान किया था कि मैं आ रहा हूँ 18 अगस्त 2024 को, और वहीं के एक मेरा दुश्मन था मुन्ना शुक्ला का नाम सुने होंगे, जो 2024 में मार्च के महीने में जो बोला था कि हम भूमियार हैं, चमार नहीं है, उस पर हमने FIR दर्ज किया था, जो अभी 20 साल की सजा काट रहा है, पटना के राजधानी में बेउर जेल में है। तो जिसके सामने किसी को खड़ा होने की औकात नहीं था, उसको खुलेआम मुंहतोड़ जवाब देकर और उस पर FIR दर्ज करवाया गया, तो चैन से कभी नहीं सोया। चुनाव में उनके खिलाफ कैंपेनिंग भी किया, वहाँ कैंपेन किए, उनको चुनाव भी हरवाए। चुनाव हरवाने के बाद मुन्ना शुक्ला को लगा कि इससे बदला हमको लेना है, कैसे ले। सच्चाई बात यह है मीडिया महोदय कि संजय राय जो रेपिस्ट को कहीं भागा नहीं था, उसको मुन्ना शुक्ला अपना घर पे रखा था। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये अंदर के बात जब आप छेड़ दिए हैं तो कुछ लंबा समय हमको देना होगा। मुन्ना शुक्ला रेपिस्ट को अपने घर में रखा, और वो एक ही सिद्धांत, एक ही वो मूड बनाया था कि जब तक यहाँ गोल्डन दास नहीं आएगा तब तक वो नहीं पकड़ाएगा। जो जात के मुन्ना शुक्ला है वही जात के पाड़ू थाना में थाना अध्यक्ष था। जो जात के मुन्ना शुक्ला है वही जात के वहाँ के DSP कुमार चंदन बाबू थे। जो समाज का से मुन्ना शुक्ला बिलोंग करते हैं वही समाज के वहाँ पर DIG साहब शिवदीप लांडे थे। तो ये सब एक साथ बैठकर रात में दारू पीते थे और एक प्लान बनाए कि गोल्डन दास यहाँ आ रहा है। पहले से प्लान बना, पहले से 8 दिन जब हम ऐलान कर दिए थे तो मुन्ना शुक्ला DIG ये सब कुछ पता चला, तो लोग रात में बैठा, दारू के पार्टी था इन लोग का, और DIG DSP थाना अध्यक्ष मुन्ना शुक्ला सब प्लान बनाया कि गोल्डन दास को यहाँ पर किसी भी हाल में या तो जेल भेज देना, नहीं तो उसको हत्या कर देना है। मुन्ना शुक्ला को मुजफ्फरपुर में पता कर लीजिए कि जय माता दी के नाम से 300 से 400 बस उसका प्लस चलता है। मुन्ना शुक्ला के भाई बुटकुन शुक्ला और छोटन शुक्ला या मुन्ना शुक्ला बहुत बड़े अपराधी रहे हैं, इसमें कोई दो राय। जब मिनिस्टर लोग के जब उन लोग AK-56 से गोली मारने का काम किया था पटना PMCH हॉस्पिटल में, तो गोल्डन दास के क्या औकात है। तो प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद मुन्ना शुक्ला क्या किया कि अपने समाज के लोगों को अपना बस भेजकर पूरे बिहार से वहाँ पर इकट्ठा किया। जो गुंडा तत्व के थे, जो अपराधी तत्व के थे, जो दारू माफिया थे, जो भालू माफिया थे, जो भू माफिया थे, सबको बुलाया, और बुलाने के बाद बुल्लू गमछा पहनाकर और हमारे नौजवान भाई और हमारे साथी के बीच में गुंडा लोग घुस गया, जिसको हम लोग पहचान नहीं सके। हमने जैसे ही बहन रूपा के माँ से हाल समाचार ले रहे थे, कुछ देर बाद गोली चलना शुरू हो गया था, जो गोली की आवाज़ आप लोग वीडियो में सुने होंगे। और मैं बोल रहा हूँ थाना अध्यक्ष को कि सर गोली चल रहा है, जाकर देखिए, लेकिन थाना अध्यक्ष वहाँ कोई रिस्पॉन्स लिया, सीरियस हुआ। थाना अध्यक्ष अगर चाह जाएगा या प्रशासन या सिस्टम, तो किसी का जुबान नहीं चल सकता है। प्रशासन के मौजूदगी में गोली खुलेआम चल रहा है, इससे क्या साबित होता है? तो प्रशासन हमको वहाँ गिरफ्तार भी नहीं किया था। सच्चाई बात यही है। मोनू कुमार पांडे जो थाना अध्यक्ष था, हमको हाथ पकड़ के देखे होंगे, वो रोड तक ले गया था और बोला था कि गोल्डन जी आप घर जाइए, क्योंकि उस लोग का प्लान था कि गोल्डन दास को गाड़ी में यहाँ से जैसे ही कुछ दूर आगे भेजेंगे, इसको हथियार से गोली मरवा के इसको हत्या करवा देना है। लेकिन माहौल हम वहाँ के देख लिए थे, इसलिए हम वहाँ भागना पसंद नहीं किए थे। 2 कारण था, पहला कि मेरा हत्या भी हो सकता था, दूसरा कि मेरे समाज के 16 को भाई और गार्जियन, गरीब घर के, गरीब के बेटा सब गिरफ्तार हो गया था। और अगर वहाँ से हम भाग जाते तो लोगों को यही एक और बहाना मिल जाता कि गोल्डन दास जो है आंदोलन करवाने के लिए नौजवान को बुलाता है, भीड़ लगवाता है और गरीब को, बेटा को गिरफ्तार करवा के और अपने कायर की तरह वहाँ से भाग जाता है। तो हम देखे कि नहीं, हम अगर भाग जाते हैं और 16 को जो भाई पकड़ाया है, हम कहीं के मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो हमको ऐसा नेता नहीं बनना है जो कायर और हिजड़ा कहलाए। ऐसे भी हमको पहले से भी कहते हैं कि हमको 1 घंटा की ज़िंदगी शेर वाला चाहिए, 100 दिन का ज़िंदगी बकरी वाला नहीं चाहिए। तो वहाँ से आपको पकड़ लिया गया, वहाँ भी मारा पीटा? वहाँ हमको मारा पीटा गया, उसी समय मेरा पैर और हाथ टूट गया था। उसी समय गांव में ही मारा गया? गांव में ही मारा गया, जिसका कुछ वीडियो भी है। पुलिस मार रहा है, जिसका कुछ वीडियो भी मेरे पास है। खुलेआम मार रहा है पुलिस। और मारने वाला SP अवधेश सरोज दीक्षित, वो भी भूमियार समाज के हैं, वो भी गोपालगंज में SP है। तो सभी लोग प्लान बना के मारा। मारने के बाद थाना ले गया, जैसे ही थाना ले गया तुरंत मुन्ना शुक्ला आया। मुन्ना शुक्ला थाना में आया? सबसे पहले बात तो कि हमको मारा और घटनास्थल पर ले गया। घटनास्थल पर ले गया तो मुन्ना शुक्ला तुरंत बिस्लरी पानी और काजू, पिस्ता, अखरोट और मिठाई लेकर आया और सभी प्रशासन को खिलाया मेरे सामने। जो ये सब वीडियो, बहुत सारा वीडियो भी है। वहाँ जितना गोदी मीडिया है, जो सत्ता के दलाल कहिए, सत्ता के चाटुकारा कहिए, सत्ता के रखेल कहिए, जितने भी बड़ा VIP मीडिया थे, सभी लोग प्लान बनाकर वहाँ आए
तो मीडिया बोला कि गोल्डन दास को निकालिए, तो प्रशासन बोला कि नहीं, इसको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराएंगे, से कल कराएंगे। मुन्ना शुक्ला किस थाने में आया था, पारू में या फिर मुजफ्फरपुर? सबसे पहले तो घटनास्थल पर आया जहाँ मेरा पैर और हाथ टूटा, वहाँ के बाद वो पाड़ू थाना में और रात में आया। पारू थाना में रखा था। पाड़ू थाना में रात में आया। डीआईजी सुदीप लांडे, एसपी अवधेश्वर दीक्षित, डीएसपी कुमार चंदन और थाना अध्यक्ष सब आया गोल्डन दास को फिर हाजत से निकाला गया, जो कि हाजत में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, आप लोग देख सकते हैं। मेरा पैर हाथ टूटा हुआ था, प्रशासन टांग के और खिसटते हुए हमको ले गया थाना में मारने के लिए। हर थाना में गुप्त जगह होता है, ये सरकार भी जानता है। ले गया और ले जाने के बाद वहाँ फिर से हमको 3rd डिग्री टॉर्चर करना शुरू हो गया। और मुन्ना शुक्ला ऐसे ही बैठा था कुर्सी पर, बोला था डीआईजी शिवदीप लांडे सर को कि इसको जितना जोर से लाठी मारिएगा उतना 1000 हम देंगे। इस तरीके से थाना में हो रहा है? हाँ, थाना में हो रहा है। 3rd डिग्री टॉर्चर क्या होता था, सिंपल भाषा है? 3rd डिग्री टॉर्चर की पैर बांध के, पैर के नीचे जो तलवा में होता है उसमें मारता है, इसलिए कि आँख से अंधा हो जाए। पैर में मारा जाता है? पैर में, फिर ये टांग फाड़ देता है। अच्छा। मजबूर कराया जाता है। उसके बाद हीटर पे पेशाब करवा दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। हीटर जो पानी गर्म करने वाला होता है, तो लाइन में खोस के और उसको पानी, वही हीटर ऐसी लाइन में खोस के रखता है और आँख में पट्टी बांध के। हम बोले रात में कि सर हमको लघु शंका लगा है, हम पेशाब करेंगे। तो बोला कि ठीक है, एक काम कीजिए, इसको आँख बांधो। आँख बांध के गोले गोले घुमा के और वहाँ पहुँचाया। बोला कि अब बाथरूम में पहुँच गया, अब लघु शंका कर सकते हैं। हमने लघु शंका किया और वहीं पे बेहोश हो के करंट लगा। इसको बोलते हैं 3rd डिग्री। उसके बाद बोला कि गोल्डन दास को एक काम करो कि इसको हम लोग मर्डर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि पूरा दुनिया जान गया था, सोशल मीडिया पर चल गया था, गोल्डन दास हो गया गिरफ्तार। तो इसको इतना मार दो कि तुरंत तो नहीं, लेकिन 6 महीने के अंदर इसको मर जाना चाहिए। तो फिर किडनी के पास मेरा टारगेट किया गया कि इसको किडनी में थी, राइफल का जो पीछे वाला जो बट होता है उससे यहाँ किडनी के पास मारा गया था। हाँ, तो मेरा ये किडनी में सूजन भी हो गया था, जो मेरा वकील आप लोग को बताया था। वीडियो भी आया। ये हाथ का हड्डी फट गया था, ये हाथ टूट गया था, जिसका प्लास्टर था, वो वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो आपका पैर हाथ टूट गया था 1 दिन पहले और तब तक ट्रीटमेंट कुछ नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ दर्द का सुई दिलवाया जाता था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक पागल वाला इंजेक्शन आता है, वो दिलवाया गया हमको, इसलिए कि जब मीडिया के सामने जाते होश और हवासों में ना रहे। जैसे मीडिया के पास, सिस्टम के पास ऐसा तंत्र है कि वो चाहेगा तो आपको सिस्टम से सारा सच्चाई उगलवा सकता है, और वो चाहेगा तो अपना बस में करके कुछ भी वो बोलवा सकता है। तो हमको बोला कि गोल्डन दास से काम करो, तुम हम लोग के बहुत तुम एथी किए हो सोशल मीडिया में, कहीं साया पहना दिए हो, कहीं साड़ी पहना दिए हो, कहीं चूड़ी पहना दिए हो, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो कि इसके बदले में तुमको मीडिया के सामने कान पकड़ के माफी मांगना होगा। तो हम डीआईजी साहब से बोले कि हम सर गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन माफी हम मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो बोला ठीक है, मत मांगो। थाना अध्यक्ष को बोला कि काम करो, इसका मेरा फॉर्चूनर पकड़ाया था, तो मेरे फॉर्चूनर में 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस शो कर दिया। बोला कि सबको इस केस में जेल भेज दो। तो एनडीपीएस के धारा हम पढ़े हुए थे, तो हम देखे इस धारा में 5 से 10 साल कम से कम बेल नहीं होगा। फिर भी हम उससे नहीं डरे, लेकिन कुछ नौकरी वाले भी मेरे साथ गिरफ्तार हुए थे। तो जिसका नौकरी था, उसके पीछे बीबी था, बच्चा था, अगर वो जेल चल जाता 5 साल 10 साल में, तो उसका नौकरी खत्म हो जाता। ये वाला जो धारा सब पे लगाने के लिए बोल रहा था? सब पे, जितना लोग गिरफ्तार। हाँ, सब पे, इसलिए कि एफआईआर सब सामूहिक होता है ना। तो देखिए सब पर एफआईआर करने का एफआईआर तैयार भी हो गया था, सिर्फ सिग्नेचर नहीं हुआ था। तो बोला कि गोल्डन ने काम करो, या तो दुकान पकड़ के माफ़ी मांगो, ना तो तुम इस केस में जेल जाओ। तो हमको लगा कि भाई जो गरीब के बेटा है, कोई पुलिस का तैयारी कर रहा था, कोई अग्निवीर का तैयारी कर रहा था, कुछ नौकरी में था, उन लोग का भविष्य के लिए बर्बाद हो जाता। तो उन लोग को बचाने के लिए हमको लगा कि नहीं, हम तो झेल लेंगे, काट लेंगे, इसीलिए हम पैदा ही हुए हैं, लेकिन इन लोग से ये दिन बर्दाश्त नहीं होगा। आप कह रहे थे एक वीडियो में कि आपको इनकाउंटर करने की बात की जा रही थी। इनकाउंटर करने के लिए बात किया जा रहा था, लेकिन हम जानते थे कि हमको इनकाउंटर इन लोग कायर लोग क्या कर रहा था, नहीं कर सकता। वो आँख बांध के पूरा घुमा रहा था, कभी वो जंगल पे तो कभी वो के पास, इसलिए वो बोलता ना कि गोल्डन दास को ले जा रहे, तो उसी बीच भागने का प्रयास किया और इसको गोली मार दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बोला कि नहीं, ये काम करो कि इसको मारो मत, इसको ऐसा मार दो कि बाहर निकले तो समाज की नज़र में जिंदगी भर कायर और ये नामर्द बन के रह जाए। तो हमसे माफ़ी वगैरह से मंगवा लिया गया। तो हम जब जेल गए तो हमको नींद नहीं आया, इसलिए कि पहली बात सारा चीज़ मेरा टूटा हुआ था, हॉस्पिटलाइज थे। तो 14वां दिन मेरा कोर्ट पेशी था। किसी तरह हमारे वकील के माध्यम से मीडिया लोग को पता चला, मीडिया लोग वहाँ पहुँचा, जो सच्चाई था हम वहाँ बताने का काम किए। और ये बात अगर हम अभी बोलते तो जितने भी व्यूज आप लोग का है, जितने भी फैन फॉलोवर है, यही कहता है कि गोल्डन दास पुलिस के सामने कुत्ता बना हुआ था और अभी शेर बन रहा है। बोलता ना, समय बोल रहे थे तो इतना आपके ऊपर पिटाई किया गया, 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया, आपको मार देने की कोशिश की गई, फिर भी आप पुलिस के सामने ये बोले, ये गट्स आता कहाँ से? जिसे देखिए भगत सिंह जी जब जेल गए थे तो भगत सिंह को कम टॉर्चर किया गया था। भगत सिंह जेल में जब आंदोलन किए अपना मांग के लिए, अधिकार के लिए, उनको नहीं टॉर्चर किया गया। तो क्या भगत सिंह वो अपना मांग से समझौता कर लिए थे? तो गोल्डन दास भगत सिंह को मानने वाले हैं और भगत सिंह के
राह पर चलने वाले हैं, तो जब हमारे आइडियोलॉजी जो हैं वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, लेकिन गुलामी से समझौता नहीं किया, तो फिर हम कैसे समझौता कर लें? बेल क्यों नहीं मिल रहा था? कितना ज़्यादा केस आपके ऊपर ये कर दिया गया था जो इतने लंबे समय तक आपको बेल नहीं मिला? हमारे वकील साहब के माध्यम से आप लोग को पता चला होगा, 23 FIR दर्ज हम पर कर दिया गया था। नालंदा जिला का, जहानाबाद जिला का, पटना जिला का, औरंगाबाद जिला का, गया जिला का, मुजफ्फरपुर का, तमाम बहुत सारे जिला का हम पर केस लाद दिया गया था और बेल सब केस में हो गया था। लेकिन सरकार को लगा कि गोल्डन दास को अब जेल में अभी और रखा जाए, इसलिए कि अभी अगर निकलेगा तो ये सरकार हम लोग के बनने नहीं देगा। आप चुनाव भी लड़ने वाले थे, तो वही डर से सरकार को लगा ना कि अभी गोल्डन दास इतना दहाड़ रहा है रोड पे, और चुनाव जब जीत के सदन में आ जाएगा तो कितना दहाड़ेगा। तो हमको चुनाव से रोकने के लिए, चुनाव से वंचित करने के लिए, जैसे बाबा साहब को उसमें स्कूल में जाने से वंचित किया गया था, उसी तरह अब हमको विधानसभा में जाने से वंचित किया गया, ये भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण। तो एक बड़ा सवाल है कि गोल्डन दास अकेले क्या करेंगे? इतना संघर्ष अकेले कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं अकेले? उधम सिंह को जानते हैं? वो 50 को ले गए थे जालियाबाग हत्याकांड को बदला लेने। बाबा साहब जो थे वो 50 को उनके साथ था, जिसमें वो लड़ाई लड़ रहे, जिसमें वो संघर्ष कर रहे थे। जब बाबा साहब और जब उधम सिंह, मान्यवर कांसी राम साहब अपना जीवन को निछावर कर दिए, तो फिर हम क्यों नहीं? हम ही नहीं, कोई भी शख्स अकेला चाह जाएगा तो दुनिया के कोई भी काम कर सकता है। इसलिए कि इस धरती पे जो कुछ भी बना है वो इंसान बनाया है, वो इतिहास हो या सम्मान हो, सिर्फ एक चीज छोड़ के, इंसान सिर्फ इंसान को नहीं बनाया है। इसके अलावा कोई भी ऐसा चीज जो है हमको बताइए कि वो दूसरा कोई बना दिया। तो ये जज्बा के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ाई लड़ते थे, लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। आप जब जेल में थे तो समाज का जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए उतना मिला या फिर कमी रह गया? जितना हम उम्मीद किए थे समाज से, उससे कहीं ज़्यादा मिला। जेल में हम रहे, जेल में कपड़ा, सरफ, साबुन, फेस वॉश, खाना, ब्रश, कोलगेट तक समाज हमको देने का काम किया। हमको केस में जितने पैसे खर्च हुए सब समाज के लोग दिया। हमारा घर से एक नमक भी पहुंचाने का जरूरत नहीं पड़ा। तो इसलिए समाज को जितना ही तारीफ किया जाए उतना ही कम है। समाज के ही नहीं, समाज के साथ साथ आप जैसे मीडिया वालों को भी हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। हमको तो नहीं लगता कि इस जन्म में हम मीडिया के लिए, कौन मीडिया, गोदी मीडिया नहीं, बहुजन मीडिया के लिए और समाज के लिए हम अगर शरीर को कतरा कतरा खून भी बहा देते हैं तो कम है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि जेल 2-4 महीना के लिए कोई जाता है तो उसका घर परिवार थक जाता है, लेकिन हमको 19 महीना रहने के बाद भी सबको दिल में वही जगह, वही प्यार, वही सम्मान। आज जो जिंदा है बाहर निकले तो देखने के लिए मिला, उससे बड़ा हमको और क्या चाहिए? पैसा दे रहा है लोग, सम्मान दे रहा है लोग, इतना खुशी हो रहा है। सिर्फ एक ही बात की अफसोस है कि काश मेरी आज मम्मी और पापा जिंदा हो। दुनिया का सारा चीज़ हम कर रहे हैं, सारा चीज़ हम पा भी लिए हैं। हमको नहीं लगता कि बहुत सारे अरबपति खरबपति भी वो सम्मान होगा, मिलता होगा जो गोल्डन दास को मिल रहा है, जो हमारे पास कुछ नहीं है। अगर ये जूता, पैंट और शर्ट भी पहने हैं तो आप जैसे समाज को दिया हुआ है। अगर पैकेट में कलम भी है तो मेरा घर का नहीं है, मेरा बाप का नहीं है। आप हमारे समाज के जो नौजवान हैं, जो गार्जियन है, जो माँ है, बहन है, भाई है, उन लोग का दिया हुआ है। हाँ, काश मेरी मम्मी और पापा अगर आज रहते तो 50 साल जिंदगी मेरे मम्मी पापा को बढ़ जाता। अच्छा, आपके फैमिली में भी कुछ लोग हैं, आपकी वाइफ है, लगभग 19 महीने तक उनका क्या हालात रहा? 12 फरवरी के हम दिल्ली में आंदोलन है मेरा, और 12 फरवरी के मेरा शादी का सालगिरह भी है। हम वाइफ को बोले कि देखिए ना, से 12 फरवरी की मेरा सालगिरह है और 12 फरवरी को मेरा आंदोलन भी है। तो वाइफ बोली कि शादी का सालगिरह नहीं, आपको आंदोलन करना जरूरी है। हम पूछे क्यों? तो बोली कि आपको शादी के सालगिरह से ये दुनिया, देश और समाज नहीं जानता है, आपको आंदोलन से जानता है। तो सालगिरह तो कभी भी मना लीजिएगा, लेकिन आंदोलन फिर आपको दिल्ली में करने के लिए मौका मिले या ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन शादी का सालगिरह इस साल ना उस साल भी मना सकते हैं। आपने जितना दर्दनाक कहानी सुनाया आपके साथ जो हुआ, तो कुछ लोग इससे उनको सीखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा भी प्रभाव पड़ेगा कि लोग अपने समाज के जो आंदोलन करते हैं उनको डर भी लगेगा, कहीं वो पुलिस के चंगुल में आ गए और इत्तेफाक से वो SC ST OBC के लोग हैं तो उनके साथ तो बर्बरता आप ही की तरह होगा। पुलिस लाठी हम पर खूब चलाया। पुलिस मेरा पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, किडनी में स्क्रैच कर दिया, रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गया, टांग फाड़ दिया, हीटर में पेशाब करा दिया, लेकिन चोट और दर्द नहीं होता है। उस समय एक ही चीज याद आता है कि चलो कम से कम हम पिटा रहे हैं। अरे पिटाने के लिए तो कौन नहीं पिटा रहा है? कोई सा दिन है जो हमारे समाज के लोग, कोई दारू पी के नहीं पिटा रहा है, कोई जमीन के लिए नहीं पिटा रहा है, कोई इज्जत के लिए नहीं पिटा रहा है, कोई ऐसा है? और बात रहा डर का, रक्षाबंधन में 20-22 बहन आई थी राखी बांधने, गया जेल में। वो बोली भैया आपको तो पुलिस सब सारा चीज मार के तोड़ दिया था, दर्द कैसे आप बर्दाश्त कर लिए? तो हम बोले कि बहन पागल हो तो कैसे भैया? तो बाबा साहब के 4 बेटा मर गया था, वो दर्द बाबा साहब कैसे बर्दाश्त कर लिए थे? इसलिए कि हमको तो सिर्फ टूटा और फिर जेल से भी हम छूट जाएंगे तो मेरा माँ बाप या घर फैमिली को दुख होगा, ये दर्द होगा। भगत सिंह का भी तो फैमिली था,
भगत सिंह को भी तो माँ बाप था, क्या गुलामी से समझौता किए, वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। तो ये सब आज़ादी की लड़ाई है आपके हिसाब से? हाँ, अब बताइएगा कि 19 महीना रहने के बाद खौफ हो जाना चाहिए, डर हो जाना चाहिए। सीखना तो नेल्सन मंडेला जी से सीखिए। 33 साल नेल्सन मंडेला जी जेल में रहे और वो जब 27 साल वो जेल में रहे और जब जेल से छूटे तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। मेरी माँ जो थी एक बात बोलती थी कि बेटा मर्दे खातिर जेल बनल बा, मर्दे खातिर फांसी, और जौना मर्द जेल न गईल वो 13 कुल के नासी। इसलिए कि इतिहास 2 ही जगह से लिखा गया है, जेल या जंगल। भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु सिंह सब जेल से इतिहास लिखे और हमारे महात्मा बुद्ध कहाँ से इतिहास लिखे? जंगल से लिखे। आपके ऊपर ये आरोप लगता है, समाज का कहना है कि एक पर्टिकुलर कास्ट की बात करते हैं जबकि आप उस पर्टिकुलर कास्ट से है नहीं, तो क्या आपका आंदोलन पूरे समाज के लिए होगा या फिर एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए जो आप है नहीं? हम जिस दिन जेल से छूटे तो उसी दिन ऐलान कर दिए थे कि 20/1/2026 से मांझी समाज पे, पासी समाज पे, धोबी समाज पे, रविदास समाज पे, डोम समाज पे, पसवान समाज पे, मुसहर समाज पे, ताती ततमा समाज पे, बैकवर्ड समाज पे, मुस्लिम समाज पे, अति पिछड़ा समाज पे अगर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या हुआ तो गोल्डन दास पहले टेलर दिखाने का काम किया, अब फिल्म दिखाने का काम करेगा। और जात के नाम पर या किसी अथी के नाम पर अगर कोई समाज को फोड़ता है या बरगलाता है तो उससे बड़ा हिजड़ा और कायर और नामर्द कोई धरती पर पैदा ही नहीं लिया। अच्छा, आप एक संगठन बनाया बहुजन आर्मी, बहुत सारे संगठन है फिर भी आपने बनाया, तो आपके संगठन में एक टीम जो होता है वो टीम वर्क नहीं दिखता है, आप अकेले दिखते हैं, तो क्या आप टीम का विस्तार करेंगे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से टीम को तैयार करेंगे? जंगल में सियार बहुत लाखों नजर आता है, शेर कितना नजर आता है? 1-8 तो गोल्डन दास क्या है? गोल्डन दास शेर है तो शेर के साथ शेरे नजर आएगा ना कि सियार और बकरी, वो तो भाग जाएगा दूर से देख के। तो वही हम कह रहे हैं कि टीम तैयार करेंगे आप? टीम तैयार समय से करेंगे पूरा दुनिया जानेगा। मोदी जी राम मंदिर बनाए तो बताए थे रामलला को लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। तो हम भी सारा चीज करेंगे लेकिन वो समय बताएगा। आपको ही पता है कि संगठन लोगों से चलता है। एक चीज बताइए, संगठन लोगों से चलता है तो लोगों को झूठ बोल के मिला ले और झूठ बोल के संगठन बना ले और पैसा ठगे। तो आप झूठ थोड़ी बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं? तो अभी कहाँ काम करते हैं? हम काम करते थे 19 महीना से जेल में, क्या गारंटी हो सकता है कि हम भी डर गए होंगे? मीडिया में तो बहुत सारे नेता हमारे समाज के हैं जो घर में बंद पूरा पैक कर लेते हैं और बड़का बड़का भाषण पेल देते हैं, लेकिन रोड पर कोई नजर नहीं आते। तो समाज को हम जोड़ेंगे कब? जब समाज के लिए काम करके दिखाएंगे कम, पहले काम तब हमको चाहिए दाम। चंद्रशेखर आजाद, बहन मायावती जी और भी अपने समाज के नेता हैं, तो आपको लगता है कि आप एक उनसे अलग धारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे आइडियोलॉजी हैं, मेरे समाज का शान है और स्वाभिमान भी है। चंद्रशेखर आजाद रावण बड़े भाई समाज के लिए जो त्याग किए हैं, जो संघर्ष किए हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए कल भी हमारे दिल में जगह था और अंतिम सांस तक रहेगा। और बात रहा बहन जी, तो बुआ कम माँ ज़्यादा वो हम लोग के उम्र के हैं। और बहन जी तो माननीय कांसी राम साहब बोले हैं, इसलिए बोलते हैं, हम तो उनको कुछ दिन से माता मायावती बोलना शुरू करेंगे और समाज को बुलवाना शुरू करेंगे। जैसे माता रमाबाई, माता सावित्रीबाई फूले, तो उसी तरह बहन कुमारी मायावती भी जो त्याग की है, जो संघर्ष की है, जो बलिदान दी है, भारत के सबसे बड़ा राज्य के प्रथम दलित महिला सीएम बनकर इतिहास रचने का काम की है। तो बहन जी के लिए भी दिल में हमारे लिए जगह है, सम्मान है और हम कोई भी काम करेंगे, हम इन लोग से अलग नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गाली दिया जा रहा है, अनिल मिश्रा जैसा वकील उसके समाज के लोग खुलेआम धमकी दे रहा है। तो बाबा साहब को सिर्फ गाली देने से वो जेल गया तो बाबा साहब के वंशज को छुएगा तो उसको दिया जाएगा ना संविधान के तलवार से। तो मिश्रा कह रहा है कि बाबा साहब को नाम को मिटा देंगे, बाबा साहब को मिटा देंगे मीडिया में, लेकिन बाबा साहब से शादी कौन समाज किया? जब बाबा साहब से शादी करना था, दामाद बनाना था, तो उसमें तो बहुत अच्छा थे, आवाज कैसे खराब हो गए? तो इसलिए मीडिया महोदय, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी को बता देता हूँ कि दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज में जितने भी अधिकारी हैं वो अपने औकात में रहें और अपने औकात को समझें। आप कितना बड़ा अधिकारी बन जाइए, आपको बड़ा लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि भारत में चीफ जस्टिस से बड़ा पद कोई हो ही नहीं सकता है। तो जब चीफ जस्टिस जैसे लोगों को मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकता है तो हमारा आपका क्या औकात है? तो इसलिए अधिकारी लोग सत्ता के जूठा चटना बंद कर दीजिए, दलाली करना बंद कर दीजिए। हमको वैसे शख्स चाहिए जो बाबा साहब भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और समाज के लिए, समाज के माँ बहन को मान सम्मान के लिए वो अपना मंत्री पद छोड़कर और सदन से बाहर निकल गए थे। तो वैसे लोग चाहिए हमें। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान है क्रांति करना। तो आपको नहीं लगता कि आपको एक सुरक्षा की जरूरत है, कुछ लोग रख लीजिए, बाउंसर वगैरह? मीडिया महोदय, देखिए, हम उतना बड़ा नहीं है, बाउंसर के लिए पैसा चाहिए। अगर समाज को लगता है कि गोल्डन दास को जरूरत है तो समाज इस पर विचार करे, गोल्डन दास को कैसे जिंदा रखा जाए, कैसे इसको बचाया जाए, कैसे इसको मजबूत किया जाए। सब चीज़ हम ही सोच लेंगे तो फिर समाज का सोचेगा? हमको सोचना है सिर्फ यही कि मेरा माँ बहन को मान समय पर कहीं आज नहीं आए, मेरे समाज को
कोई इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे, झोपड़ी पर बुलडोजर ना चलाए, हत्या ना करे। तो हमको ये सब सोचने से फुर्सत है कि हम वो सब सोचें। अगर समाज चाहता है कि ज़्यादा लंबा हमको समय तक जीना चाहिए तो समाज हमारा सुरक्षा के बारे में सोचे, और अगर लगता है कि 4 दिन में गोल्डन दास को मर जाना चाहिए तो छोड़ दे समाज। समाज मेरे साथ रहे या ना रहे, समाज हमारे बारे में सोचे या ना सोचे, हम समाज के साथ थे, हैं और अंतिम सांस तक रहेंगे। गोल्डन दास जी, आप पर एक और आरोप लगता है और एक भ्रांति फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से। एक लड़की है जो आपके ऊपर आरोप लगा रही थी कि आपने उससे शादी किया और उसके बाद उनको छोड़ दिया और दूसरी शादी आप कर लिए। क्या इसकी सच्चाई क्या है? मीडिया महोदय एक चीज बताइए कि बाबा साहब से बड़ा कोई ज्ञानी आज तक धरती पर पैदा हुआ है? उनके बाद मान्यवर कांशीराम साहब। तो बाबा साहब को लोग बदनाम करने से बाज आया, मान्यवर कांशीराम साहब को कौन बदनाम नहीं किया? तो जब बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम साहब जैसे लोगों को नहीं छोड़ा तो हमारा क्या औकात है? और बात रहा शादी का और पत्नी का, जो वीडियो वगैरह आया था, तो हम आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मेरी वो पत्नी है तो किसी का वो भी बेटी है, बहन है, माँ है, आप लोग लेके आइए, उसको हम सम्मान के साथ रखने के लिए तैयार हैं। 20 जनवरी को जेल से बाहर आए, लोग खुशियां मना रहे हैं, आपको मिठाई खिला रहे हैं, माला पहना रहे हैं, समाज के हर लोग से मिल रहे हैं, लेकिन आप अभी तक अपने परिवार से नहीं मिले, अपने पत्नी से नहीं मिले, ऐसा क्यों? देखिए मीडिया महोदय, जेल में बहुत तरह के लोग हैं और बहुत सारे केस में भी हैं। तो जेल में भू माफिया भी जाता है, बालू माफिया भी जाता है, और वह छोड़ के अपना बीवी बच्चा से मिलने जाता है, और गोल्डन दास भी छूट के अपना बीवी बच्चा से मिलने जाएगा। तो भू माफिया, बालू माफिया में गोल्डन दास क्या फर्क रहेगा? बाबा साहब के भी बेटा मर गया था, तो बाबा साहब अपना बेटा को लाश जलाने गए थे या समाज को लड़ाई लड़ने गए थे? लंदन चले गए थे। तो इसीलिए हमारा समाज से बढ़कर हमारा परिवार नहीं। अगर हमारा जाएंगे कि नहीं? यहाँ जाएंगे, हमारा अगर परिवार है, हमारा अगर माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, तो मेरा वो समाज है। समाज नहीं है तो हमारे लिए फिर किसी काम का कोई नहीं है। तो समाज से हम हैं, हम अपने बीवी बच्चा घर परिवार से हम नहीं है। तो अभी आप स्वस्थ हैं? आपका जितना भी इंजरी था सब ठीक हो गया? हम स्वस्थ हैं, सशक्त हैं और मजबूत हैं। तो इलाज ठीक से चला था जेल में आपका? चला था, और दिल्ली जाने वाले हैं, सारा हाँ जांच कराएंगे पूरे बॉडी का। अभी आपको डाउट लग रहा है कि भाई? हाँ, किडनी में दर्द रहता है और हाथ जो टूटा हुआ है, ठंडा में थोड़ा सा जो हड्डी टूटा हुआ है। तो सरकारी व्यवस्था में जान ही रहे हैं, इलाज सरकारी तरीके से होता है। तो जा रहे हैं दिल्ली, सारा जहाँ जहाँ टूटा है, जो समस्या है, वो A to Z जाँच कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतने बेबाकी से अपने बात को रखा। देखिए, ये गोल्डन दास जी जिन्होंने अपने संघर्ष भरे कहानी को आपके साथ बयां किया। पूरे बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।